बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह ने जो आज ऐलान किया है उसके बाद इसराइली मीडिया की जो हेडलाइन बनी है वो देखने लायक है। अभी ये मामला चल रहा था, उसके बाद आप अंदाजा करें कि शाम के अंदर रूस ने इसराइल की प्रॉक्सीज पर 6 हमले किए हैं और 6 के 6 कामयाब रहे हैं और बेसिस उड़ा दिए हैं। हर जगह पर इसराइल का नुकसान हुआ है और ये समझ लें कि पहली दफा इनडायरेक्टली सही मायनों में रूस की और इसराइल की भी लड़ाई अब शुरू हो गई है, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स होने वाली है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब आप इंतजार करें, हम आपको ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अब आप देखिए हम आपके साथ करते क्या है। अब ये क्या डेवलपमेंट है ये समझ लें। सबसे पहले तो आप जरा हेडलाइन देखिए, ये इजरायली अखबार की हेडलाइन है जिसमें उसने कहा है कि नेतन्याहू की गवर्नमेंट बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि जो सोल्जर्स हमारे मर रहे हैं जंग के अंदर उनकी जिंदगियां बचा सके। ये इस काबिल ही नहीं है, इनकी वजह से हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं। आप बताइए कि ये जंग जीत रहे हैं? यानी हमारे नजदीक क्या ये जंग जीत रहे? अगर ये जंग जीत रहे होते तो क्या इस वक्त इस तरह की हेडलाइंस लगती? क्या वहां पर ये सूरत हाल होती? सवाल ही पैदा नहीं होता। असल कहानी अभी ये समझ लें कि हुआ क्या है। देखिए, इस वक्त हिजबुल्लाह ने इनकी नाक में किया हुआ है दम, लेकिन अब जो उनकी जानिब से ऐलान हुआ है ऐसा आम रूटीन में हमने देखा नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। उन्होंने ऐलान किया है कि हमसे आपने लड़ाई करके की है गलती, अब तैयार रहिएगा, हम देने जा रहे हैं इसराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज। ऐसा सरप्राइज होगा कि आज तक इसराइल ने नहीं देखा। अब ये जैसे ही हिजबुल्लाह ने ये बात की है, इसराइल की एयरफोर्स रेड अलर्ट, हाई अलर्ट 3 पॉइंट पर, और इसी तरह उनकी पुलिस हाई अलर्ट बिल्कुल उन्होंने आखिरी पॉइंट पर, और साथ उनकी फौज, एयरफोर्स, तमाम की तमाम चीजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। देखिए, फौज के अंदर बददिली वहां पर पाई जा रही है। मामला क्या है, इस बात को आप समझ लें कि वो हमला क्या कर सकते हैं। इसराइल को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उसके मुताबिक ये जो बैलून है व्हाइट कलर का स्काई ड्यू, वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह इसको हिट करने जा रहा है और हमारे पास कोई एक रास्ता नहीं है कि हम इसको रोक सके। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हिजबुल्लाह ने इसको मारना है और यही उन्होंने ऐलान करके मारना है तो ये तो उन्होंने पहले भी मारा हुआ है, तो ये नया क्या है इसमें? यानी कोई ऐसा सरप्राइज तो नहीं है। नया इसमें क्या है कि उन्होंने इसको मारना है? असल कहानी ये है, उन्होंने कहा है कि हम इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए जा रहे हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज उसको रोक ही नहीं पाएंगी, ये समझ लें। देखिए, सबसे ज्यादा इस सारी सूरत हाल में ये जो स्काई ड्यू है ये करता क्या है? ये इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करता है। इसने बताना है कि इनकमिंग मिसाइल कौन सा आ रहा है, दूर से इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी, एरिया स्कैन करेगा। ये कोई बैलून नहीं, ये बैलून की तर्ज का है। इसका काम ये होता है कि जासूसी करना फिजा की, जमीन की, और आने वाले खतरों को पहले से भांप कर फौरी तौर पर डिटेक्ट करके पीछे मालूमात देना, और उस दौरान वो डिटेक्ट करने के बाद ये तबाही की तरफ जाएंगे। यानी जो भी मिसाइल या कुछ आ रहे हैं आप इसको उड़ाने जा रहे हैं। यानी ये जिसने आपको बताना है कि भाई वो मिसाइल आ रहा है, वो खुद ही इस काबिल नहीं है कि वो बच सके। तो वो इजराइल ने कहा है कि ये स्काई ड्यू हमारा तबाह होने वाला है क्योंकि हमारे मिसाइल सिस्टम फेल हो गया है। एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है यहाँ पर, जो आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि वो शायद इजराइल के पास आखिरी ऑप्शन बचा, क्योंकि अब इनका वजूद बरकरार रखना मुश्किल सा हो रहा है। सूरत हाल ये है कि एडवांस मिसाइल हिजबुल्लाह के पास आ गए हैं, लॉन्ग रेंज के, जो उन्होंने पहले यूज नहीं किया, उससे ज्यादा खतरनाक है। ये असल में कर क्या सकते हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा, और ये ईरान से उन्होंने लिया। ये सीधा यानी डीपर इनसाइड इजराइल की टेरिटरी में जाकर हिट कर सकते हैं, और खतरा ये पैदा हुआ है कि गालिबन इनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो है कि अमेरिका का बाप भी उसको नहीं रोक सकता। बाकी तो आप बात ही छोड़ देना, दुनिया के अंदर कहाँ से कहाँ दुनिया चली गई, हाइपरसोनिक मिसाइल के तो आप रोक ही नहीं सकते। और गालिबन वो शायद हिजबुल्लाह के पास आ गया। ईरान की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, इजराइल को रखो बिजी, खुद बनो एटमी ताकत, और उसके बाद इसराइल पर चढ़ दौड़ो। स्ट्रेटजी उनकी कमाल है, ये बड़ी आला स्ट्रेटजी है। इब्राहिम रईसी के बाद देखिए, इब्राहिम रईसी के बारे में इस वक्त ईरान में जो चीज़ पाई जा रही है, उन्होंने उसको एक मजहबी पेशवा माना है, वो उसको एक रूहानी पेशवा भी उन्होंने मान लिया। ये एक सारी सूरत हाल चल रही है। लेकिन
आगे चलकर अगर हम देखते हैं कि अब ईरान ने सीख लिया है कि उन्होंने छोड़ना नहीं है। गालिबन पता सबको है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ हुआ क्या है, वहाँ पर वो मामला ठप हो गया है, अवाम के सवालों के जवाब नहीं मिले, वो एक अलग बात है। अब शायद लेकिन ईरान ने फैसला किया है कि उन्होंने इसराइल से लेना बदला। अब आपको एक बात, हकीकत टीवी ने आपको क्या पहले दिन से बात नहीं कही थी? इब्राहिम रईसी के मरने के बाद आपको कहा था अब आपको नजर आएंगी 3 ताकतें बड़े पैमाने पर लड़ते हुए, चौथी उनके साथ होगी। हमास हमले करेगी, हिजबुल्लाह हमले करेगी और हौसियों के हमले डबल ट्रिपल हो जाएंगे और रूस बैक करेगा। क्या ये सारी बातें सच नहीं हो रही? तीनों ने हमले शुरू कर दिया। रूस को आप देख लें, उन्होंने भी काम जो शुरू किया वो इससे ज्यादा खतरनाक है, वो आगे चलकर बात करते हैं। अब असल बात यह है कि हिजबुल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि जी ये हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकते हैं। खतरा हमें यह है कि ये हमारी मिलिट्री बेसिस से मामला बढ़ चुका है और मामला यहां तक चला गया है कि गालिबन हमारे एटमी प्रोग्राम और जहां पर हमने अपने एटमी प्रोग्राम के वॉरहेड्स रखे हुए हैं उनको तबाह कर सकता है। अब ये अगर काम हो जाता है तो फिर इसराइल के तो गेम खत्म हो गई। देखिए कब होगा ये भी आपने समझना है। जैसे ही ईरान के एटमी प्रोग्राम या न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ, आपको पता चलेगा कि ईरान, हिजबुल्लाह और हौसी ये सारे इनका डिमोना प्लांट हिट कर देंगे। और ये याद रखिएगा, जहां पर जिस स्टोरेज के अंदर, यानी जहां पर एक एरिया है वहां पर इन्होंने स्टोर करके अपने न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं, ईरान को उसकी लोकेशन पता है। वो ईरान से ज्यादा लेबनान से हिट करना आसान है, तो वो वहां से हिट कर सकते हैं। देखिए हिजबुल्लाह की तो लॉटरी निकली हुई है ना, लॉटरी तो निकलनी थी, क्योंकि आपने उनके सिस्टम के अंदर लूप होल का पता चला लिया ना, आपका डिफेंस सिस्टम उनका मुकाबला कर पा रहा है। यानी आप ये देखिए हिजबुल्लाह के मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, वो फौजी मार रहे हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो आपके मीडिया ने ये हेडलाइंस लगाई हुई है कि भाई नेतन्याहू तो फारिग हो चुका है, ये तो हमारे फौजियों की जिंदगी बचा नहीं सकता। ऐसे गाजर मूली की तरह उनके फौजी मारे जा रहे जो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये लोग कहते होते हैं हमारा एक और दुनिया के 1000 एक बराबर होते हैं। तो आप बताएं फिर, अगर लेट से आज इन्होंने कहा जी 4 बंदे मारे गए हैं और भाई 4 मारे गए हैं तो दुनिया की इसका मतलब 4000 है, वो बाकी ऐसा समझते हैं। अगला मरला उन्होंने कहा जी ड्रोन वारफेयर के अंदर ये जो मिसाइल सरप्राइज वाला, उन्होंने कहा जी इनके पास कुछ एडवांस ड्रोन्स है जो कि सीधा जाकर हमारी सेंसिटिव बिल्डिंग्स को हिट कर सकते हैं, ऐसी जगह पर हिट कर सकते हैं कि जहां पर हमने आज से पहले मामला ना देखा हो, क्योंकि अब हमारे सारे ड्रोन जो हैं रोकने की कैपेबिलिटीज वाले सिलसिले खत्म हो गए, वो हम नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने सरप्राइज की बात की, एक और चीज हो सकती है वो है साइबर वारफेयर के अंदर, यानी जो इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसरप्ट कर सकते। कैसे? यानी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दे, उनका सैटेलाइट से राब्ता बंद कर दे, बिजली बंद कर दे, उनका आपस का राब्ता मुनक़ता हो जाए, मोबाइल नेटवर्क हैक कर ले, पूरी तरह मुल्क के अंदर फ्लाइट्स उड़ना बंद हो जाए, फिजा के अंदर कोई चीज़ ना जाए, कोई मिसाइल ना उड़ सके, जिसे हम इनडायरेक्टली एमबी हमला भी कह सकते हैं, वो भी हो सकता है। और दूसरी तमाम सूरत है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मामला हमारे हाथ से निकल गए। अब उसके बाद आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि एक और सिनेरियो यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर इसराइल का कम्युनिकेशन सिस्टम, मिलिट्री का सिस्टम इतनी बुरी तरह मुतासिर होगा, क्यास हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर ना हमारे पास कोई रेडार सिस्टम काम करेगा, ना हमारे पास कुछ पता चलेगा, और हिजबुल्लाह काम ये करेगी कि अपनी फौजों को इसराइल में रवाना कर देगी। वो रवाना होकर यहाँ पर आ गए तो फिर इसराइल के अंदर ऐसी सूरत हाल होगी, हो सकता है हमें अपने इलाके खोने पड़ जाए, यहाँ तक सूरत हाल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी असल में ये गोरिल्ला वारफेयर की भी तैयारी कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, यानी हमास ने जो नेटवर्क बनाया है वहाँ से मूव करके वहाँ की जो स्टोरेज है वहाँ से करते करते कोई इजराइल की साइड पर निकल आए और वहाँ पर जाकर टारगेट करें। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस सारे सिनेरियो में वो यानी फाइटर्स जो हैं वो सप्लाई लाइंस जो हैं वो मुतासिर कर दें, उनको तबाह कर दें। फिर उसके अलावा जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी हाइफा के ऊपर अभी आपने जो हमले देखे हैं उसमें उन्होंने कहा कि एंटी शिप मिसाइल वो मार सकते हैं, नेवल वेपन्स जो हैं वो मार सकते हैं। यानी सबसे बढ़कर बात यह है कि इनकी जो पोर्ट के ऊपर शिप्स खड़े हैं उनको तबाह किया जा सकता है, और दूसरी तीसरी तमाम जो चीज़ें हैं वो तबाह की जा सकती हैं। तो अब सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर है। फिर उसके अलावा जो स्पेशल ऑपरेशंस हैं, उन्होंने कहा कि ट्रेन जो इनके स्पेशल कमांडोज हैं वो इसराइल के अंदर घुसकर पूरी तरह तबाही मचा सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है
कि हमें अपने इलाके हाथ से धोना पड़ जाए और इस सारे सिनेरियो में हमारे पास करने के लिए कुछ ना हो। ये तो अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट जो रिपोर्ट्स है वो बता रही हैं। व्हाट नेक्स्ट क्या है? अगला सिनेरियो इससे ज्यादा खतरनाक है। हुआ ये है कि रूस के जो तैयारे हैं उन्होंने शाम में की है बड़ी बमबारी। अब उनको पता ये चला था शाम के अंदर कि इसराइल की कुछ फोर्सेस हैं, उन्होंने जो दहशतगर्द ग्रुप बनाए हुए हैं उनसे वो हमला करवाने जा रहे थे रूस पर। वो शाम में हमला करवाने जा रहे थे और उनको इस्तेमाल करना था तुर्की के भी खिलाफ। रूस ने असल में वो सारे डायरेक्टली काम कर रहे थे इसराइल की यानी बुनियाद के ऊपर, ये तमाम जो उनकी बेस के ऊपर काम कर रहे थे और उनके ही पाले हुए थे। दाइश थी और बहुत सारे। इनको टिप मिली, शाम ने वो टिप रूस को पास की। रूस ने काम ये किया कि अपने तैयारे भेजे वहां पर और 6 स्ट्राइक किए और 6 के 6 निशाने पर हिट हुए, सारी उनकी बेसिस तबाह होगी। अब वो जो बेसिस तबाह हुई है वो अमेरिका के करीब तरीन थी। यानी आप ये समझ लें कि अमेरिका की मिलिट्री बेस के करीब अगर कोई दहशतगर्दों का टोला पाया जा रहा है और वो कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं रूस और बशारुल असद के खिलाफ, तो बशारुल असद और रूस के खिलाफ कौन है? दाइश है ना। तो दाइश की बैक पर कौन खड़ा हुआ है? इजराइल। और वो कौन चाह रहा है कि इसको क्या पर हमला हो? असल बात ये है कि ये हमला करने के लिए जा रहे थे जो हिजबुल्लाह के जो खास तौर पर शाम के अंदर है, यानी नेटवर्क और उनका जो इस वक्त असासा है, उन पर हमला करने जा रहे हैं। उनके जो फाइटर्स हैं और ईरान के जो फाइटर्स हैं उन पर करना था हमला। वो इंफॉर्मेशन इनको मिली, इन्होंने स्ट्राइक किया। अब इसराइल को इनडायरेक्टली इतना झटका है कि ना तो वो इसके बारे में कुछ चीज कर सकते हैं, ना वो क्लेम कर सकते हैं, ना कोई वो बात कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि हमला असल में इजराइल पर हुआ है। इनडायरेक्टली आप ये समझ लें कि वो जो हमला है वो सीधा सीधा इजराइल पर हुआ है। इजराइल अब उसको ना तो तस्लीम कर सकता है, ना उसको वो रिजेक्ट कर सकता है, ना उस पर कोई गुफ्तगू कर सकता है। तो सिनेरियो ज़रा ये है कि इसराइल इस वक्त शदीद अपसेट है, शदीद परेशान है और इस सारे सिनेरियो में इसराइल की पोजीशन पहले से कई गुना ज़्यादा इस वक्त वीक हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका और बाकी ताकतें इसराइल को बचाने में नाकाम रही हैं, क्योंकि ये हिजबुल्लाह के साथ जो असल में इनकी लड़ाई है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। उनके पास एडवांस मिसाइल्स हैं, उनके पास तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं और सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो अब उनके पास चीज़ पहुंची है उसमें वो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है जो ख़ास तौर पर काम कर रहा है उसको वो तबाह कर सकता है। और ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है जैसे स्काई ड्यू, इसको वो तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए पहले भी तबाह किया था, अब मजीद तबाह करेंगे और अगला जो सिनेरियो होगा वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा कि इनका कम्युनिकेशन सिस्टम इस वक्त हिजबुल्लाह के रहमो करम पर है। कब आखिरी दफ़ा हमें ये चीज़ें याद थी कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और ये तमाम चीज़ें उनके रहमो करम पर है? हमने तो कभी इस सारे सिनेरियो में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। सो अगले वक्त में और आने वाले वक्त के जो हालात और ये चीज़ें बता रही हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ अरसे में इसराइल पर एक ऐसी जंग मुसल्लत होने वाली है जो शायद इसराइल के वहमो गुमान में भी ना हो। आप जानते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त जो आवाम निकली हुई है सड़कों पर, या ये जो बाकी हमला करने की बात कर रहे हैं कि जी आप ये जो हमला करेंगे और तबाही होगी, उनको इन्होंने गिरफ्तार करने का फैसला किया है। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें जो फ्रेश एंट्री का मज़ा आया है वो है रूस की जानिब से। रूस ने असल में काम ये किया है कि जो एयर उनकी कैपेबिलिटीज है स्ट्राइक करने की, उससे इसराइल बड़ा परेशान है। अब मसला ये है कि अगर वो शाम के ऊपर जंग छेड़ते हैं तो फिर गालिबन इसराइल की और रूस की जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अब जो लड़ाई शाम से होने वाली है फाइटर से, उसमें एक बड़ा मज़ेदार रंग आने वाला है। इन्होंने प्लान किया है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने कि शाम से इन्होंने हमला करना है इसराइल पर। अब जब इसराइल पलट कर हमला करेगी तो उस हमलों को रोकने की जिम्मेदारी दी हुई है रूस को। अब रूस जब वहां पर रोकेगा तो जाहिर सी बात है इसराइल ये कहेगा कि तुम इन हमलों को क्यों रोक रहे हो, हमसे तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। वो कहेंगे जी भाई शाम के अंदर तो पहले लड़ाइयाँ जारी है, हमने तो उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसराइल के जो तैयारे हैं वो भी शाम के अंदर आने की इस वक्त पूरी कोशिशों में है। उन्होंने पहले भी स्ट्राइक किया था, आपको पता शाम के अंदर एम्बेसी पर हमला किया था, एम्बेसी को उड़ाया था, इसीलिए तो ईरान ने हमला किया था। सो अब सिनेरियो बदल चुका है, हालात बड़े बदल चुके हैं। शाम से भी जंग छेड़ी जा रही है और बाकी जगहों से भी इसराइल के ऊपर जंग छेड़ी जा रही है। जो सबसे ज़्यादा अगले सिनेरियो में इनको सरप्राइज मिल सकता है वो है हाइपरसोनिक का। देखिए लेबनान ने गालिबन अपने काफ़ी जो पत्ते हैं वो शो नहीं किए। और एक बात ज़हन में रखिएगा
ईरान ने अभी हिजबुल्लाह को ये बात कही है कि एटमी जो इनका प्रोग्राम है या एटमी प्लांट है या जो न्यूक्लियर का खास तौर पर स्टोरेज है, वहां पर हमला तब करना है जब ये हमारे एटमी प्रोग्राम पर हमला करे। उससे पहले आपने एटमी प्रोग्राम पर हमला नहीं करना। उससे पहले आप इधर उधर हमला करते रहे, मिलिट्री बेसिस तबाह करते रहे। इनको इंगेज रखें, इनको बिजी रखें। जब तक इजराइल को आप बिजी रखेंगे तो गजा से आप ये कोई मामला ठीक नहीं कर सकते या हमारे पर उनका ध्यान नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर जो सिनेरियो इस वक्त बन रहा है तो बड़ा दिलचस्प है इजराइल के खिलाफ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो कैच यहाँ पर ये आने वाला है कि इजराइल इस वक्त जब आप उसको बंद गली में दाखिल कर रहे हैं, एक खतरनाक सूरत हाल है कि देखिए इस वक्त जंग वो जीत नहीं रहा। अब अगर बेनी गैंट्स से लेकर ये सारे तमाम लोग रिजाइन कर रहे हैं तो मसला ये है कि इजराइल एक बंद गली में चला गया। एक खतरा मौजूद है बड़ा। इस खतरे के तहत इजराइल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सरफिरे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई एटमी हमला कर दे और वो एटमी हमला गालिबन पॉसिबिलिटी है कि वो लेबनान पर भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने धमकी दी थी कि हम गजा पर करेंगे। बाद में पता चला कि फिजिबिलिटी बन नहीं रही, वहां करेंगे तो वेव्स और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है वो सारे इजराइल पर आएंगे, लेबनान से भी आना शुरू होंगे। लेकिन उतने नहीं, इन्होंने प्लान ये किया है कि लेबनान हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है, सो लिहाजा हम लेबनान पर हमला कर दें। अगर ये सिनेरियो हो गया तो फिर किसी के मिसाइल नहीं रुकेंगे और फिर सारे एक दूसरे पर चला देंगे। फिर क्या होगा, फिर हो सकता है हम में से कोई बचे ना ये बताने के लिए भी कि क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।